नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। आपको बता दें कि यूपी के नए डीजीपी का ऐलान हो गया है। मुकुल गोयल बने हैं यूपी के नए डीजीपी। सीएम योगी ने मुकुल गोयल को यह जिम्मेदारी दी है। 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं मुकुल गोयल। फिलहाल बीएसएफ में तैनात हैं मुकुल गोयल। एक बार आपको फिर से बता दें, बीएसएफ में एडीजी ऑपरेशंस के पद पर तैनात हैं मुकुल गोयल। और कल से जो लगातार चर्चा हो रही थी और आखिरकार अब नाम पर मुहर लग गई है। मुकुल गोयल उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी हैं, होंगे यानी हो गए हैं, उनको नियुक्ति कर दिया गया है। एक बार आपको फिर से बता दें कि कौन है आईपीएस मुकुल गोयल। हम आपको पूरे विवरण के साथ बता रहे हैं। 1987 बैच के आईपीएस अफसर हैं मुकुल गोयल। यूपी के मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं मुकुल गोयल। आईआईटी दिल्ली से बीटेक की पढ़ाई के बाद एमबीए भी किया है। अपने कार्यकाल में आजमगढ़ के एसपी रह चुके हैं। वाराणसी, गोरखपुर, सहारनपुर, मेरठ के एसएसपी रह चुके हैं। कानपुर, आगरा, बरेली रेंज के डीआईजी भी रह चुके हैं मुकुल गोयल। बरेली जोन के आईजी भी रह चुके हैं मुकुल गोयल। अखिलेश सरकार में यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर रह चुके हैं। केंद्र में आईटीबीपी, बीएसएफ, एनडीआरएफ में भी काम कर चुके हैं मुकुल गोयल। आपको बता दें कि वर्तमान में बीएसएफ में एडीजी के पद पर तैनात हैं और फिलहाल उत्तर प्रदेश के डीजीपी के तौर पर उनको जिम्मेदारी मिली है। आगे बढ़ते हैं। खबर लखनऊ से है, जहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सपरिवार संग राजभवन पहुंचे। यहां उन्होंने पुत्र और पुत्रवधू को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का आशीर्वाद दिलाया। बता दें कि हाल ही में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बेटे की शादी हुई थी। बेटे योगेश की शादी अंजलि से हुई थी, जिसके बाद आज सपरिवार राजभवन पहुंचकर राज्यपाल का आशीर्वाद लिया। तो केशव प्रसाद मौर्य आज सपरिवार राजभवन पहुंचे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं अपने बेटे के साथ, यानी बेटे और पुत्रवधू। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य के बेटे की अभी हाल ही में शादी हुई है और शादी के बाद राजभवन पहुंचे, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से आशीर्वाद लिया। और चलिए अब शुरुआत करते हैं अपने खास कार्यक्रम की। जी हां, प्रविश्य नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण को लेकर तैयारी तेजी से चल रही है, जिसे लेकर सरकार की तरफ से हर कोशिश जारी है और श्रद्धालुओं के मन में एक लालसा है कि कैसी होगी हमारे राजा राम की नगरी अयोध्या। तो आइए आपको हम बताते हैं कि कैसी होगी राम की नगरी अयोध्या। ये राम की नगरी है, ये अयोध्या धाम है। राम मंदिर का ब्लूप्रिंट तैयार है। अयोध्या में दिखेगा परंपरा आधुनिकता का संगम। ये राजा राम की नगरी है, ये पुरुषोत्तम श्री राम का धाम है। प्रभु श्री राम की नगरी को और भव्य दिव्य बनाने का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। दिल्ली में पीएम मोदी ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी अयोध्या के विकास को लेकर बड़ी बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बैठक वर्चुअल थी, जिसमें लखनऊ से सीएम योगी, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य से लेकर राज्य के कई कैबिनेट मंत्री और अधिकारियों ने बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में पीएम मोदी को योगी सरकार की तरफ से अयोध्या के विजन 2051 का एक ब्लूप्रिंट दिया गया। प्रधानमंत्री ने इस ब्लूप्रिंट को बेहद ही बारीकी से देखा और समझा। राजा राम की नगरी अयोध्या से जुड़ा एक वीडियो भी तैयार किया गया था, जिसे पीएम मोदी ने देखा। आपको बताते हैं कि पीएम मोदी ने अयोध्या के जिस विजन को देखा, उसमें अयोध्या के 360 डिग्री विकास के लिए कौन कौन सी योजनाएं शामिल हैं। भगवान राम की नगरी में अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम बनेगा, मल्टी लेवल पार्किंग बनाई जाएगी, तालाबों कुंडों का सौंदर्यीकरण होगा,
पर्यटक सुविधा केंद्र और सोलर सिटी का निर्माण किया जाएगा। सड़क के किनारों पर हरियाली बढ़ाई जाएगी। श्री राम मंदिर के आसपास रामायण युग के पौधे लगाए जाएंगे। साथ ही अयोध्या के 6 प्रवेश द्वारों को भी सजाया जाएगा। अयोध्या के हर छोटे बड़े धर्मस्थलों का सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा। अयोध्या में 84 कोशी परिक्रमा मार्ग 4 लेन का बनाया जाएगा। 275 किलोमीटर लंबे इस परिक्रमा मार्ग को बनाने में कुल 2500 करोड़ रुपए खर्च आएगा। भगवान राम जिन रास्तों से वन गए थे उनका भी विकास होगा। वनगमन मार्ग अयोध्या, सुल्तानपुर, अमेठी, प्रयागराज, कौशाम्बी से चित्रकूट तक वनगमन मार्ग होगा। श्री राम वनगमन मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग की तरह विकसित होगा। अयोध्या में एक रिंग रोड का निर्माण होगा। इसके अलावा काशी से अयोध्या को जोड़ने वाली सड़क भी बनाई जाएगी। सरयू नदी के किनारे रिवर फ्रंट बनाने का भी प्लान है। अयोध्या को लेकर सीएम योगी के साथ पीएम मोदी ने साफ संदेश दिया है कि अयोध्या राम की नगरी है, जिसको एक आध्यात्मिक पहचान दी जानी चाहिए। इस दिशा में केंद्र और राज्य को मिलकर काम करना होगा। पीएम मोदी ने कहा, अयोध्या में आध्यात्मिकता और परंपरा की झलक ऐसी दिखे कि हर पीढ़ी के लोग जीवन में कम से कम एक बार अयोध्या जरूर आएं। पीएम मोदी ने जोर दिया कि अयोध्या के विकास में युवाओं को ज्यादा से ज्यादा जोड़ा जाए। इस बैठक से साफ है कि पीएम मोदी की नजर अयोध्या के विकास पर है। इस बात से साधु संत भी काफी खुश हैं। उनका मानना है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में त्रेता युग वाली राम की नगरी का सपना जल्द ही साकार होगा। पूरे विश्व को बताना चाहता हूं कि ये जो माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी जो जहां से भी बैठे हैं वहां से अयोध्या पे हमेशा इनकी दृष्टि बनी हुई है विकास के मामले में, और राम भगवान के प्रति अगाध प्रेम है, आस्था है। और मुझे तो लगता है कि ये पूरे विश्व में ऐसा पहला प्रधानमंत्री हुआ होगा जो इतना अगाध अपने धर्म के प्रति और अपने सनातन धर्म के प्रति और अपने जनता के प्रति इतना प्रेम होगा। ऐसा नहीं है कि अपने धर्म के ही प्रति है, जनता के प्रति भी है। तो मैं इसके लिए और अपने पूरे हिंदू समाज की तरफ से, अपने जनमानस के समाज से मैं प्रधानमंत्री जी को और माननीय योगी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। ऐसे ही भगवान इनके ऊपर कृपा बनाए रखें और ऐसे ही सदमार्ग पर हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी चलते रहें। पिछले साल पीएम मोदी ने 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया था। उसके बाद पीएम मोदी ने लगभग 10 महीने बाद प्रभु श्री राम की नगरी के विकास को लेकर मंथन किया है। इस मंथन से तो एक बात साफ है कि जिस तरह सरकार अपने विजन को लेकर आगे बढ़ रही है, उससे जल्द ही राजा राम की नगरी अयोध्या में राम के नाम के जयकारे सुनाई देने लगेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो अयोध्या में जब राम मंदिर बनकर तैयार होगा तो कैसा दिखेगा? करोड़ों भक्त इसकी कल्पनाओं में डूबे हुए हैं। माना जा रहा है कि जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा तो हर रोज लाखों की संख्या में भक्त यहां पर पहुंचेंगे। तो उनको अयोध्या में कैसी सुविधाएं मिलेंगी, कैसा दिखेगी राजा राम की नगरी, आइए आपको बताते हैं। सज रही राम की नगरी अयोध्या, जुड़ रहा भक्तों के भाव का नया अध्याय। करोड़ों हिंदुओं की आस्था के प्रतीक है श्री राम। कण कण में बसे हैं प्रभु श्री राम। आज अयोध्या नगरी में चारों तरफ खुशहाली है। कई वर्षों तक टेंट में रहने वाले प्रभु श्री राम का धाम बन रहा है। ये वही तस्वीर है जहां भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। अयोध्या में जब राम मंदिर बनकर तैयार होगा तो कैसा दिखेगा? करोड़ों भक्त इसकी कल्पनाओं में डूबे हुए हैं। माना जा रहा है कि साल 2024 में राम मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा। इसके बाद रोजाना लगभग 1 लाख भक्त अयोध्या नगरी प्रभु श्री राम के दर्शन करने आएंगे, जिनके स्वागत के लिए अयोध्या नगरी को दुनिया का सबसे हाईटेक आध्यात्मिक नगरी बनाने का है। यहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए वो हर सुविधाएं देने का इरादा है जिसकी कल्पना राम राज्य में की जाती रही है। यहां अंतर्राष्ट्रीय बस स्टेशन बनाया जा रहा है जिससे आप आसानी से अयोध्या नगरी में आ सकेंगे।
जहां एक तरफ अयोध्या में भव्य मंदिर का ऐतिहासिक निर्माण हो रहा है, वहीं अयोध्या में हवाई यात्रा और जल यात्रा के अलावा रोडवेज की अच्छी सुविधा देने के लिए सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं। दरअसल अयोध्या का यह वह बस स्टैंड है जहां पर न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि नेपाल के भी यात्रियों का आने का सिलसिला जारी होगा और यही कारण है कि अयोध्या धाम बस स्टेशन नामक बड़ा रोडवेज बस अड्डा बनाकर सरकार ने अयोध्या की यातायात सुविधाओं में 4 चांद लगा दिए हैं। राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या की भव्यता ही नहीं, इस क्षेत्र का पूरा अर्थतंत्र बदल जाएगा। यहाँ देश विदेश से करोड़ों राम भक्त आएंगे, जिनके लिए श्री राम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाया जाना है, जिसके लिए योगी सरकार की तरफ से जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है, जिसके लिए करोड़ों रुपए आवंटित किए गए हैं। अयोध्या में दुनिया भर से आने वाले पर्यटकों को लेकर जहां एक तरफ होटल और टूरिज्म का बढ़ावा मिल रहा है, वहीं अयोध्या के विकास की उड़ान में नए पंख भी लगते चले जा रहे हैं। अयोध्या हवाई पट्टी को रामलला इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से बनाया जा रहा है और लगातार इंटरनेशनल एयरपोर्ट को चालू करने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैदी से अधिग्रहण की तैयारी को कर रहा है। बहुत जल्द ही यहाँ से न कि सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल उड़ानें भरी जा सकेंगी। वहीं अयोध्या विकास प्राधिकरण के सचिव आरपी सिंह ने कहा, जिस तरह से योगी सरकार काम कर रही है, राम राज की जो कल्पना की गई थी वो जल्द ही पूरी होगी, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार पूरी तरह से अयोध्या को सजाने संवारने में मदद कर रही है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए हर सुविधाओं का ध्यान रखा जा रहा है। हाँ, ये माना गया कि जब यहाँ पे पर्यटन हब के रूप में विकास हो जाएगा तो बहुत बड़ी संख्या में यात्री यहाँ पे आएंगे और उन यात्रियों को अगर हम सुविधा नहीं दे पाएंगे तो जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र बनाने का और अंतर्राष्ट्रीय जो आध्यात्मिक राजधानी बनाने का अयोध्या का जो माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है वो सफल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जो वर्तमान में जो ढांचा है यहाँ पे यातायात सुविधाओं का, उसको और विस्तार किया जा रहा है, विस्तृत किया जा रहा है, जिसमें कि एयरपोर्ट को जान ही रहे हैं आप, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाया जा रहा है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के नाम पे। दूसरा जो यहाँ पे अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन है, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का विस्तार हो रहा है। अभी जो क्षमता है उसका 2 से 3 गुना क्षमता विस्तार हो रहा है। उसके पीछे जो जमीन है संस्कृति विभाग की वो लेने की प्रक्रिया चल रही है। हमारे जो जिलाधिकारी महोदय ने उसमें कार्रवाई कर दी है। बस स्टेशन के विस्तार होने से और साथ में सभी मार्गों पे जितने भी मार्ग प्रवेश करते हैं आपके अयोध्या में, उन सभी मार्गों पे जहां हम भव्य गेट बना रहे हैं उसी गेट के पास ही एक 15 से 20 हेक्टेयर जमीन खरीद करके और वहीं पे यात्री सुविधाओं का एक बड़ा केंद्र बनाएं। तो इस तरह से और प्लस वहां से अयोध्या जब आए तो पूरे रास्ते में इस प्रकार का संरक्षण करेंगे कि उनको यह महसूस हो कि यह भगवान श्री राम की कभी राजधानी रही होगी और भव्य और प्राचीन वैभव वाला एक धार्मिक और आध्यात्मिक केंद्र हुआ होगा अयोध्या, वो वहीं से दिखने लगेगा। कहते हैं जिस अयोध्या से सियासत का नंगा खेल होता था, सियासतबाज अयोध्या को कभी अखाड़ा बनाते थे तो कभी अयोध्या की राजनीति से अपनी रोटियों को सेकने का काम करते थे, लेकिन आज वही अयोध्या हर एक दिन विश्व पटल पर अपने आप को दर्ज करती चली जा रही है। अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय यात्रियों का जमावड़ा होने वाला और हर एक व्यक्ति अयोध्या में ही अपने घर को बनाने का बड़ा सपना देख रहा है। अयोध्या में जहां एक तरफ गगनचुंबी मंदिर का निर्माण हो रहा है, वहीं मुसलमानों के लिए 5 एकड़ भूमि में मस्जिद का भी निर्माण शुरू हो चुका है। यानी बात साफ है कि ने कहा है कलश पहचान जिसकी, मीनार जिसकी शान है, फक्र है उस मुल्क पर, वह देश हिंदुस्तान है। अयोध्या सिर्फ वह अयोध्या नहीं जिसको लेकर लोग सिर्फ सियासत का सपना देखते, बल्कि अयोध्या धर्म और आस्था के लिए एक वह धुरी बनी हुई है जहां से हर एक शख्स की जुबान पर राम, जय श्री राम और राम का ही जयकारा सुनाई देता है। कई दशक तक विवादों में रहने वाली अयोध्या नगरी का नाता नेताओं से भी जुड़ा रहा है, जिसका समय समय पर राजनीतिक इस्तेमाल भी किया गया, लेकिन आज राजनीति से ऊपर उठकर प्रभु श्री राम का धाम बनकर तैयार हो रहा है, जिसके लिए सड़क से लेकर मंदिर तक की सभी समस्याओं को दूर किया जा रहा है। अयोध्या में ट्रैफिक कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम के अलावा बड़ी बड़ी पार्किंगों का भी निर्माण किया जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि राम मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या में देश और विदेश के यात्रियों का जमावड़ा होगा। ऐसे में पार्किंगों का बना बेहद ही अहम है।
विकास प्राधिकरण और आवास विकास की संयुक्त टीम द्वारा बनाए गए विजन डॉक्यूमेंट में अयोध्या में भव्य और बड़ी मल्टी लेवल पार्किंगों के बनाने की व्यवस्था की जा रही है। निश्चित है कि अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं को पार्किंग से भी एक जाम को लेकर बड़ी राहत मिलेगी। आने वाले सालों में अयोध्या के कायाकल्प का जो प्लान तैयार हुआ है, उसका मकसद अयोध्या को राजा राम की नगरी की तरह विकसित करना है, ताकि जब देश विदेश के श्रद्धालु यहाँ आए तो कलयुग में उन्हें त्रेता युग की अनुभूति हो। न्यूज़ वन इंडिया के लिए राघवेंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। रामलला का वो रूप जिसकी एक झलक पाने के लिए भक्त बेताब हैं। संत समाज के लोग पीएम मोदी और सीएम योगी के प्रयासों को सराहते हुए कहा कि अब रामलला का मंदिर जल्द बनकर तैयार हो जाएगा। हम सभी का एक लंबा इंतजार खत्म होने वाला है। रामलला जल्द ही अपने महल में विराजमान होने वाले हैं। अयोध्या में बहेगी विकास की गंगा। राम मंदिर निर्माण से श्रद्धालुओं में उमंग। संतों ने लगाए राम नाम के नारे। पीएम मोदी और सीएम योगी के बुलंद हैं इरादे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम मंदिर के निर्माण का सपना जल्द ही साकार होगा। सरयू नदी के किनारे रामलला के मंदिर से भक्तों के जयकारे की गूंज उठेगी तो पूरी अयोध्या नगरी भक्तिमय हो जाएगी। रामलला का वो रूप जिसकी एक झलक पाने के लिए भक्त बेताब हैं, क्योंकि भगवान को उनके घर में विराजमान होने के लिए राम भक्तों को लंबा इंतजार करना पड़ा है। वहीं श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि जिस तरह पीएम मोदी और सीएम योगी ने प्रयास किया है, अब रामलला का मंदिर जल्द बनकर तैयार हो जाएगा। इससे पहले की सरकारों ने भी राम मंदिर के लिए पैसे दिए, लेकिन वो सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गए। क्योंकि शासन प्रशासन जब दोनों इसके लिए प्रयासरत होगा, तभी जाकर के अयोध्या का विकास संभव है। इसके पहले मैं देखा हूँ कि जब यहाँ पर मुख्यमंत्री के रूप में कल्याण सिंह थे, तो उन्होंने अयोध्या के लिए बहुत पैसे भेजे इसके विकास के लिए, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला, केवल कागज़ में आया, कागज़ में रह गया। लेकिन इस प्रकार से यदि प्रधानमंत्री जी स्वयं यहाँ के जो योजनाएं हैं और अयोध्या विकास के लिए स्वयं प्रयासरत हैं, तो निश्चित है कि अयोध्या का विकास बहुत ही अच्छे ढंग से होगा। जैसा कि मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं कि इस अयोध्या नगरी को हम यह त्रेता युग की नगरी बनाएंगे। त्रेता युग की नगरी कैसी थी उसको देख करके कुबेर भी लज्जित होते थे। इतनी सुंदर, इतनी व्यवस्थित, इतने ढंग से यह अयोध्या उस समय की थी। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से विकास की बयार बहेगी। श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि यहाँ के लोगों को राम मंदिर निर्माण से लाभ मिलेगा। बाहर से आने वाले लोगों से छोटे मोटे कामगारों का रोजगार बढ़ेगा। बहुत से कार्य ऐसे हैं जो नए ढंग से हो रहे हैं, जैसे एयरपोर्ट यदि बन जाता है तो अयोध्या नगरी का विकास हो जाता है। इसकी सुंदरता को देखने के लिए और भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का दर्शन करने के लिए विदेश के पर्यटक आएंगे और उससे अयोध्या का रौनक बढ़ेगा, अयोध्या का विकास बढ़ेगा। अयोध्या का कम से कम जो छोटे मोटे पूंजी वाले हैं उनकी आय बढ़ेगी। तो अयोध्या के लिए प्रधानमंत्री का यह प्रयास बहुत ही सराहनीय है, प्रशंसनीय है। और ऐसा प्रधानमंत्री जो स्वयं इस कार्य को देख रहे हैं और इस कार्य को संपन्न कराने के लिए सभी अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं, वह कार्य अब इसमें दिन दूर नहीं है जब यह नगरी एकदम विकसित नगरी होकर के और एक पर्यटन नगरी के रूप में दिखाई देगी। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के मुताबिक राम मंदिर का निर्माण कार्य साल 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। उसके बाद ये राम की नगरी अयोध्या पूरी तरह अलौकिक हो जाएगा। धर्मगुरु परमहंस दास ने कहा कि सरकार ने जो काम किया है उससे अयोध्या नगरी राममय हो गई है। पूर्ववर्ती जो सरकारें थीं वो अयोध्या धर्म नगरी को हमेशा उपेक्षित रखी, लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने सीएम की कुर्सी संभाला है, तब से अयोध्या में निरंतर बदलाव आ रहा है और तमाम बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं।
किंतु आज जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो मीटिंग हुई, इससे कामों में एक तेजी आ जाएगी। और कुछ दिन पहले जब यहाँ सपा सरकार हुआ करती थी, तो हम लोग जब जाते थे रामपैड़ी पर सरजू किनारे, तो वहाँ ये स्थिति कि सपा, बसपा, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी के लोग वहाँ जुआ खेलते थे, वहाँ दारू पीते थे, लैट्रिन करने जाते थे, शुगर लौटते थे, वहाँ नाक बंद करके ना पड़ता था। और आज वही राम की पैड़ी में लोग जा करके वहाँ जो है तो कोई व्यायाम कर रहा है, कोई प्राणायाम कर रहा है, लोग वहाँ जा करके जो है तो ध्यान कर रहे हैं, राम की पैड़ी में तमाम लोग नहा रहे हैं। तो मतलब अयोध्या का जो है कायाकल्प हो गया है। और ये जो है 3-4 साल के अंदर निश्चित रूप से अयोध्या, जो हम लोग जो है इतिहास में जो वेद पुराण शास्त्रों में अयोध्या का जो जिक्र है, अयोध्या की जो चर्चा है कि राम राज में इस तरह अयोध्या थी, तो चूंकि अयोध्या तो मानवता का उद्गम स्थल है, पूरे विश्व को जो भारत को विश्व गुरु माना जाता है, तो प्रभु श्री राम के चरित्र के कारण माना जाता है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जब दिव्य भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो उसके साथ साथ समग्र अयोध्या का विकास जो है, ये सबकी इच्छा है, वो हो रहा है। अयोध्या को विश्व पटल पर स्थापित करने में सरकार भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। हमारी आस्था के प्रतीक प्रभु श्री राम का मंदिर निर्माण को लेकर संत समाज हर तरह से सरकार की सराहना कर रहा है। उन तमाम साधु संतों ने सीएम योगी के कार्य को सराहा है। मोदी जी जो आज अयोध्या की जो बैठक हुई, तो अयोध्या को उन्होंने अपने संज्ञान में लेकर के, और पूर्व से ही उनका बहुत योगदान रहा है। अयोध्या के प्रति जो श्रद्धा है, जो प्रेम है, ये दिखाई पड़ रहा है पूरे भारतवासी को। और सभी अयोध्यावासियों को यह प्रसन्नता है कि हमारे देश का एक नेतृत्व करने वाला बैरागी योगी और मोदी बैठकर जो श्री राम जी का जो आज इस तरह से उत्थान हो रहा है, पूरे अयोध्या का चौतरफी विकास हो रहा है, इसके लिए वह दोनों लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। माननीय मोदी जी ने अयोध्या के ऊपर जो डॉक्यूमेंट्री पर चर्चा कर रहे हैं, निश्चित रूप से अयोध्या की ये जो सार्वभौमिक विकास है वो उनके हृदय में है। और आज उनके हृदय में भगवान श्री राम के प्रति जो श्रद्धा है वो उसके सामने उपस्थित हो रही है। और उस उपस्थिति का परिणाम है कि आज अयोध्या विश्व पर्यटन पर छाने के तैयार है। और पूरा देश इस बात को देखने के लिए तैयार है कि 500 वर्ष के बाद भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और उसके पर्यटन विकास और इसकी पूरी स्थिति बदलेगी। तो यहाँ के लोग प्रसन्न होंगे, सुखी होंगे, आनंदित होंगे और पूरे विश्व से आने वाले जितने भगवान श्री राम के भक्त हैं उस इस अयोध्या में आकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। तो निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो अयोध्या और भगवान श्री राम के प्रति उनकी अगाध आस्था है, कहीं ना कहीं उससे ये परिलक्षित होती है। आज जहां साधु संतों में उमंग और उत्साह है, वहीं रामलला की एक झलक पाने के लिए करोड़ों भक्त उम्मीद लगाए बैठे हैं। और वो दिन जल्द आएगा जब सभी की कामनाएं और मुरादें पूरी होंगी। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए राघवेंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। तो संतों में काफी खुशी है इस बात को लेकर कि वर्षों से जो इंतजार कर रहे थे, वो इंतजार की घड़ी अब खत्म होने वाली है और भगवान राम लला के जो मंदिर है, वो भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। बहुत ही जल्द वो मंदिर में स्थापित होने वाले हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही।